हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक टॉपर। तो देखिए अभी इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो ये होगा कि जो ईबीएस वाले सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं चिड़ियों से संबंधित कि कौन सी चिड़िया कैसा घोंसला बनाती है, कहाँ पे बनाती है। तो इस घोंसलों से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे कि कोयल कोयल कहाँ पे घोंसला बनाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते हैं। देखिए पहली पक्षी कौन सी है? ये पहली पक्षी है कोयल। तो कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल की आवाज़ जो होती है बहुत मीठी होती है, ठीक है। पर ये जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल की ख़ास बात ये है कि एक तो इसकी आवाज़ बड़ी मीठी होती है और दूसरा ये अपना घोंसला नहीं बना पाती है। तो जब घोंसला नहीं बना पाती तो ये क्या करती है? यह करती ये है कि जो कौवे के घोंसले होते हैं, कौवे के घोंसले में जाके अपना अंडा दे देती है। जो कौवा होता है, कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, ठीक है, एक सेम जैसे होते हैं, बस आवाज़ में ही अंतर होती है कि कोयल काफ़ी मीठा बोलती है और कौवा काँव काँव करता है, ठीक है। तो अब जब दोनों सेम होते हैं तो कोयल क्या करती है कि अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में जाके अंडे दे देती है और कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, क्योंकि वो अंतर नहीं कर पाता कि हमारा अंडा है या कोयल का अंडा है, ठीक है। तो ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशन कोयल के बारे में। अब अगला देखते हैं। एक पक्षी होता है बीवर पक्षी। बीवर पक्षी के बारे में ख़ास बात यह है कि सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जो नर बीवर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और जो मादा बीवर पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को देखती है, ठीक है। और उन सभी घोंसलों को देखने के बाद जो घोंसला उसको सबसे अच्छा लगता है उसमें जाके वो अंडे दे देती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मादा बीवर पक्षी है वो घोंसले नहीं बनाती। नर बीवर पक्षी घोंसले बनाते हैं, मादा बीवर पक्षी उन घोंसलों को देखती है और जो घोंसला उसको सबसे अच्छा लगता है उसमें जाके वो अंडे दे देती है। तो ये रहा बीवर पक्षी के बारे में। अब देखिए ये बसंत गौरी पक्षी है। ये जो पक्षी है बसंत गौरी पक्षी है, ठीक है। बसंत गौरी पक्षी के बारे में क्या है कि पेड़, एक छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उसकी डाल से घोंसला लटका हुआ है। इनकी जो घोंसले होते हैं वो डाल से लटके हुए होते हैं। पक्षियों में भी कितना अंतर है, अब इनके बारे में देखिए कि पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। एक क्वेश्चन ये मिला, कौवा कहाँ घोंसला बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जबकि फाख्ता पक्षी, जो एक फाख्ता पक्षी होता है, ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में या मेहंदी में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया पक्षी जो होती है, गौरैया पक्षी आमतौर पे घर में या आसपास दिखाई देती है और वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, ठीक है। ये गौरैया पक्षी की खास बात है कि ये घर में होती है और घर के आसपास कहीं भी घोंसला बना लेती है। घर की दीवार के आले में भी बना लेती है। अब उसके बाद देखिए कबूतर को देखिए, कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। कबूतर क्या करता है? ये भी अपने ऐसा ही घोंसला बनाता है, लेकिन ये घोंसला कहाँ पे बनाता है? पुराने मकान का खंडहर हो गया, तो ऐसे पुराने मकान के खंडहर वगैरह में कबूतर अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। बसंत गौरी पक्षी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है, वो बसंत गौरी पक्षी होती है ना। ये क्या होता है कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। तो बसंत गौरी पक्षी अंडे कहाँ देती है? ये अंडे देती है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। देखिए ये बसंत गौरी पक्षी ये है, ठीक है। तो ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे देती है, ठीक। अब देखिए दर्जन चिड़िया का, तो एक दर्जन चिड़िया होती है, जैसा नाम वैसा ही काम। मतलब इसका नाम है दर्जिन। दर्जिन मतलब जैसे दर्जी होते हैं ना, टेलर, उसी तरीके से इसका वो दर्जिन नाम है और जैसा नाम वैसा काम, दर्जिन चिड़िया का। इसके साथ क्या है कि इसकी चोंच जो है काफ़ी नुकीली होती है और नुकीली चोंचों से अपने जो चोंच उसके नुकीले होते हैं ना, उससे क्या करती है पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे दे देती है। जैसे ये 2 पत्ते थे, इन पत्तों को उसने सी लिया, ठीक है। और इसको सीने के बाद इसी में अपना अंडा दे देगी, ठीक है। और यही उसका घोंसला भी होता है। तो ये दर्जन पक्षी के बारे में हो गया। एक पक्षी और आता है शक्करखोरा। शक्करखोरा पक्षी क्या होता है कि ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर
अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा जो पक्षी होते हैं, ये देखिए शक्करखोरा पक्षी है, ठीक है। ये इनका काम क्या है कि ये पेड़ की झाड़ी या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल पर टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। शक्करखोरा के घोंसले की खास बात होती है जो उसको देखिए कि तो देखिए शक्करखोरा के जो घोंसला होता है, इन घोंसले में ये क्या होता है कि बाल होते हैं, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल आदि ये सब डाल के शक्करखोरा जो है अपना घोंसला बनाता है। टुकड़े ये सब डाल डाल के उसमें अपना, और यहाँ तक कि मकड़ी के जाल भी होते हैं उसमें शक्करखोरा के घोंसले में। तो ये हो गया कुछ पक्षियाँ और उनके घोंसले। देखिए इनको एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे देखिए ये कोयल का क्या है कि कोयल मीठा बोलती है, यह घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है और कौवा उस अंडे को अपना अंडा समझ के सेता है। वीवर पक्षी के साथ खास बात क्या है कि नर वीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर पक्षी उन घोंसलों को देखती है, जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे दे देती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आगे देखिए बसंत गौरी है, जो गौरी पक्षी होती है वो घर में अपना घोंसला बनाती है, घर के आसपास रहती है। कबूतर जो होते हैं पुराने खंडहर में अपने घोंसले बनाते हैं। बसंत गौरी पक्षी जो है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपना अंडा दे देती है। दार्जिन चिड़िया जो होती है वो नुकीले चोंचों से दो पत्तों को आपस में सिल देती है और उसका एक थैला बना देती है, और उसी थैले में अंडे देती है, जो उसका घोंसला भी बनता है और थैला भी होता है। शक्करखोरा पक्षी ऐसा पक्षी है जो लटकते हुए घोंसले बनाता है, जो उसके घोंसले पेड़ों में लटके हुए पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ इन सब से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे जानवरों के दांत में खास बात यह है कि जैसे गाय देखिए, तो गाय के क्या होता है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो जो गाय है, गाय के आगे के दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और वो काम क्या करते हैं, पत्तों को काटना। लेकिन जब वो पत्तों या घास को काट के अंदर लेके जाती है तो वहाँ चबाने के लिए जो दांत होते हैं वो चपटे और चौड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई गाय की बात। अब देखते हैं बिल्ली के दांत कैसे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, ठीक। तो नुकीले दांत किसके होते हैं, बिल्ली के। अब देखते हैं सांप के बारे में। तो सांप के जो दांत होते हैं वो दांत तो नुकीले हैं, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता। सांप के पास दांत होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, लेकिन वो शिकार को चबा कर नहीं खाता, पूरा जो शिकार होता है उसको निगल जाता है, ठीक है। और अगला जो है वो है गिलहरी। देखिए गिलहरी के पास क्या होता है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के जो दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, और दांत से काटने और कुतरने के कारण ही इसके दांत घिसते हैं। इसीलिए गिलहरी को जब आप देखेंगे तो अक्सर अपने दांत को रगड़ती रहती है, क्योंकि उसके दांत हमेशा बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक और देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बच्चों का हक मिड डे मील, MDM। मिड डे मील जो दिया जाता है, दोपहर का खाना, दोपहर में बच्चों को पका पकाया भोजन दिया जाता है। और आप लोग अगर ट्रेनिंग में गए होंगे तो हर विद्यालय के बाहर देखते हैं, प्राइमरी स्कूल या जूनियर जो भी हो उसके बाहर लगा होता है कि कौन से दिन क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखिए मिड डे मील के बारे में, कि हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता। वाकई में ये बात तो सही है, हंगर इंडेक्स में भी काफ़ी पीछे हैं हम लोग। तो हमारे देश में बहुत से बच्चे हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिल पाता। इसमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। वो भाई जब खाना है ही नहीं तो खाएंगे क्या, तो बिना कुछ खाए चले जाते हैं, और खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। जब पेट खाली हो तो पढ़ाई में क्या ध्यान लगाएंगे, नहीं लगा पाते। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारी समस्या को दूर करने के लिए क्या हुआ कि कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 1 से 8 के स्कूल में, तो कक्षा 1 से 8 के स्कूल के सभी बच्चों को पका पकाया गर्मा गर्म खाना मिलेगा, और तभी से क्या, और ये खाना ये सभी बच्चों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक अधिकार बनाया, और तब से जो है ये MDM की व्यवस्था शुरू हुई, जिसमें बच्चों को पका पकाया खाना मिलता है, ठीक है। तो ये रहा एंड इस वीडियो का। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।
तब तक के लिए थैंक यू।